आज से अभी से स्टार्ट करिएगा, तुम अभी भी 180 मार्क्स टारगेट कर सकते हो यार। किस तरह से हम यहाँ तक पहुँच रहे होंगे, मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। इन लास्ट 25 डेज़ के अंदर आपको एक भाई चाहिए बाप स्ट्रैटेजी, जो भाई मैंने खुद यूज़ करी थी भाई, और बहुत ज़्यादा तगड़ी स्ट्रैटेजी है भाई। सबसे पहली बात, रियलिस्टिक बात भाई मैं आपको आज कर रहा हूँ, अचीवेबल भाई मैं आपको प्लान दूंगा, और दैट टू कस्टमाइजेबल होगा तुम्हारे लिए भाई। इन 25 दिनों के अंदर भाई मैंने किस तरह से चीज़ों को करा था मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑल्सो आप कैसे चीज़ों को कर रहे होगे, हम सारी बातें करेंगे। बेसिकली आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, ये 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, लेकिन ये आपका बहुत सारा टाइम और बहुत सारा एनर्जी बचा रहा होगा और आपको 180 की तरफ पुश कर रहा होगा यार। ठीक है, अगर आप अभी तक कुछ नहीं करा है ना, तो आप डायरेक्टली जंप ऑफ 130 मार्क्स यहाँ से ले सकते हो। इट इज़ 100% पॉसिबल। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो 180 तो कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है भाई, जैसे जैसे बोल रहा हूँ फॉलो करना, फ़ायदा मिलेगा। आगे चलते हैं। पहली बात क्या, एक आखिरी बात बोलूँगा, वॉच टिल दी एंड। ठीक है, बैक बेंचर्स मेथड है भाई, ये कोई आसान मेथड नहीं है, थोड़ा सा ये आपको स्मार्टली खेलना पड़ेगा। मैं आपको आगे बताता हूँ, आ जाओ। 25 दिन है। पहली बात, 20 और 5 को अलग अलग कर दो। ठीक है, आखिरी के जो 5 दिन होंगे भाई हम उसमें करेंगे रिवीजन, है ना। और रिवीजन आप इजीली कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। ठीक है, वो आप आगे वीडियो वगैरह लेके आएंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है वो है कि किस तरह से आप इन 20 दिन को एफिशिएंटली यूज़ कर रहे होगे स्टडी करने के लिए। देखो यार, पहली बात क्या, दो चीज़ हो सकती है ना। जब आपने स्टडी करा हुआ है ना, कुछ तो आपकी चीज़ें हो चुकी हैं और कुछ आपका नहीं हुआ है ना। तो जो आपकी चीज़ें हो चुकी हैं आप उनको रखो साइड में, है ना। अब जो नहीं हुआ है ना, उनके बारे में आज टुडेज वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब आगे सुनो। सबसे पहला स्टेप क्या है भाई, मेरे कहने से एक बड़ी बात मानना, एक जगह पे भाई जितने भी तुमने चैप्टर कर लिए हैं उनको टिक मार के रख लो, जितने जो भी तुमने चैप्टर नहीं करे हैं उनको तुम रॉन्ग मार के रख लो यार। ठीक है, इससे तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ यार तुम्हारी तैयारी किस तरह की चल रही है और तुमने कितनी कितनी चीज़ें खत्म करी हुई हैं। ठीक है, अब आगे सुनो, जो मेन बात है भाई, पहले ये चैप्टर खत्म करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान सुन लेना मेरी बात को। मैं पहले मैं आपको ऐसे चैप्टर बता रहा हूँ जहाँ से आप 180 मार्क्स निकाल पाओगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर। ठीक है जी, पहले इन चैप्टर को खत्म करो तभी तुम्हारा काम होगा। ठीक है, आप सुनते जाओ। और देखो यार, ये फिजिक्स का है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं कि कितने आपसे क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं, हर साल आ जाते हैं। ठीक है जी, यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमैटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, KTG और थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अगर आपने इतने चैप्टर्स को कर लिया भाई, आपके यहाँ से 68 मार्क्स इंश्योर हो रहे होते हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 4 68। ठीक है जी, बढ़िया। आगे चलते हैं, बात करो केमिस्ट्री के लिए भाई आपको क्या करना है। मूल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनामिक्स, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, P ब्लॉक, डी एंड F ब्लॉक। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और हमारा GOC। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये 11 चैप्टर बहुत ऐसे चैप्टर हैं जो आपको बहुत ही इजीली आपको स्कोर करवा रहे होंगे भाई। यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि भाई हमें लिखा है कि 2 से 3 यहाँ से सवाल आ सकते हैं ना। तो अगर हम इसका लोअर बाउंड भी लेते हैं, है ना, तो मैं आपको कहना दूँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 × 4 आपको पता है कितना होता है ना जी, 64 होता है ना। बट हम अगर एक अपर बाउंड लेते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है स्कोर। तो बेसिकली यहाँ से आप 70 अपने इंश्योर कर सकते हो। ठीक है जी, तो बेसिकली केमिस्ट्री के लिए आपको ये हो गया। अब सुनो, मैं आपको यही बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि भाई आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर से कौन से ऐसे सवाल आ रहे होते हैं, मतलब श्योर शॉट पक्का आएंगे ही आएंगे, जो आपको 100% करने हैं। सवाल नहीं, बट हाँ जो कॉन्सेप्ट बार बार यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, सुनते जाओ, उस वीडियो को अंत तक देखना, ध्यान सुनो। ठीक है, पहले हम मैथ्स की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं और देखो क्या क्या आता है। वेक्टर 3D ज्योमेट्री से भाई 3 सवाल हर साल आ जाते हैं। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज से 1 से 2 सवाल आ जाते हैं, बायनोमियल से 1 सवाल आ जाता है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से 2 से 3 सवाल आ जाते हैं, सेट सिलेक्शन से हमारे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स से हमारा 1 क्वेश्चन आ जाता है, ऑल्सो हमारा स्ट्रेट लाइन से हमारा 1 क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपने इतना कर लिया, आपका काम 35 है भाई। यहाँ से आपके 44 मार्क्स के आसपास आपके बन रहे होते हैं। अगर आप सब कुछ भाई क्लब करोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, भाई आपके लगभग 180 प्लस आपके जा रहे होते हैं। ठीक है जी, आप बात करते हैं भाई श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो 100% आएगा ही आएगा भाई। ठीक है, मतलब बेसिकली हर एक चैप्टर के अंदर से मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूँ यहाँ से हर साल सवाल आता ही रिपीट होता है। ठीक है, अब मेरे बात ध्यान से सुनो। देखो फिजिक्स के अंदर से भाई देखो, मोशन एंड 1D में से आपको करना है यूनिफॉर्म मोशन कर लो, मोशन अंडर ग्रेविटी कर लो, हर बार सवाल आता है। मोशन इन 2D में से प्रोजेक्टाइल कर लो। ठीक है, ग्रेविटेशन के अंदर से पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का सवाल आ जाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आता है और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आ जाता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, है ना, कि भाई स्फेरिकल शेल का क्या होता है पोटेंशियल, और हमारा क्या बोलते हैं शीट का क्या होता है, एक सिंपल लाइन का क्या होता है, सिलेंडर का क्या होता है, आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। सेम विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ का बड़ा आसान सवाल आता है, ऐसा आप देख के कर सकते हो। ठीक है, ऑल्सो
एक हमारा होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वहाँ से भी बहुत सवाल आते हैं, वहाँ से आपको डेफिनेटली इन चीज़ों को करना है, ठीक है जी। अच्छा, और कैपेसिटेंस की बात करता हूँ, कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक, यहाँ से बहुत सवाल आते हैं। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर आपको बेसिकली एक बड़ा सा नेटवर्क दे देगा, आपको बोलेगा कि हाँ भाई इनका पूरा ये क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस बताओ, आपको ये बोल देगा, ठीक है। और चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, बहुत आसान टॉपिक है लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है जी। आगे चलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स से आपको सवाल पूछ लेगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का सवाल पूछ लेगा, कॉम्बिनेशन रेजिस्टर पूछेगा, करंट एंड ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन का सवाल पूछेगा आपको, और किरचॉफ लॉ का सवाल पूछेगा। किरचॉफ लॉ अगर आपको आगे एक बार आपका सवाल 100% अच्छे से कर पाओगे, ठीक है जी, तो उसको मत छोड़ना। अच्छा, ENW की बात करते हैं, यहाँ से आपको केवल एक चीज़ करनी है, मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और बेसिकली कुछ जो बेसिक चीज़ होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज एंड ऑल दैट, ठीक है, तो वहाँ से आपको कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं KTG के बारे में, प्रेशर एंड एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड स्पेसिफिक हीट आपको यहाँ से करना है, ठीक है जी। थर्मोडायनामिक्स के अंदर दो चीज़ें हैं, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, हर बार सवाल आ जाता है, और थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, ठीक है। ये जो चीज़ है थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस बहुत ही आसान है, अगर आपको एक बार इसका एक चार्ट आता है, अगर आपको चार्ट याद हो गया बेस्ट कर दोगे यहाँ से, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, फिजिक्स का हो गया, बात करते हैं मैं भी केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में स्टोइचियोमेट्री का सवाल हर साल आ जाता है, और मोल कॉन्सेप्ट की भाई मोल इक्वल्स टू मास 1 मोलर मास, ये कन्वर्जन हो गया, वहाँ से ये कन्वर्जन हो गया, ऑल दैट, ठीक है। इस टाइप के सवाल आपके आ रहे होते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सॉरी क्या आता है, बोहर मॉडल का सवाल आ जाता है, ठीक है, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का आ जाता है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहाँ का सवाल आ जाता है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का काफ़ी इसका देखा गया है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम काफ़ी आता है, ठीक है जी। अच्छा, बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स के बारे में, फर्स्ट लॉ एंड बेसिक ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना, ठीक है, और थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में, ठीक है जी। अच्छा, और सोल्यूशन के अंदर बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वेपर प्रेशर, इन दोनों के बहुत सवाल आते हैं। बेसिकली अगर आपको कुछ नहीं करना, इसमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रट के चले जाना, यहाँ से सवाल आपका आएगा और आप कर डालोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको भाई पूरी कह रहा हूँ, नस्ट इक्वेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल दो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पूरी करनी चाहिए, बट अगर आपको कुछ ऐसा करना है कि भाई पक्का आ ही जाए तो नस्ट इक्वेशन 100% करके जाना अच्छे से, ठीक है जी, बढ़िया। केमिकल के अंदर भाई क्या आता है, RNA इक्वेशन हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है। आप बेसिकली इसके अंदर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर अच्छे से करना, वहाँ से मैक्सिमम सवाल आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या बोलते हैं, हमारा ये हो गया केमिकल बॉन्डिंग, आप क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन एंड VSEPR थ्योरी करनी है आपको, ठीक है जी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया इसके अंदर से, डेफिनेटली इनको करना, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। अच्छा, और क्या बोलते हैं, P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक में आपको हर एक चीज़ करनी पड़ेगी, कुछ इसमें स्पेसिफिक नहीं है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 चीज़ें बताऊँगा, एक कर लो आइसोमेरिज्म, एक कर लो VBD, ठीक है, और वर्नर थ्योरी, और साथ में हमारा कर लेना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT इज व्हाट, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आगे चलते हैं, लास्ट करते हैं बात क्या बोलते हैं मैथ्स के अंदर वेक्टर 3D में बहुत ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर करना है आपको, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स, ये भी कर सकते हो कि भाई 2 लाइन्स हैं, बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा वो कर लेना, और एंगल बिटवीन 2 लाइन्स की भाई 2 लाइन्स हैं, बीच में मेरे भाई एंगल कितना है वो आपको करना है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, है ना। बेसिकली आप जब सवाल देखोगे PYQs के अंदर आपको भाई मैक्सिमम सवाल यहीं से मिल रहे होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, APGP आपको करना है, ठीक है, और हमारा बायनोमियल के अंदर भाई बायनोमियल एक्सपेंशंस करने हैं, जो बेसिकली आपको दिए होते हैं कि x + y की पावर समथिंग, तो भाई इसको एक्सपैंड करो, ये सब के सवाल बहुत ईजिली आ जाते हैं, आपको कर पाओगे, है ना। अच्छा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के अंदर से आपको एडजॉइन करना है, इन्वर्स करना है, ट्रांसपोज करना है, और आखिरी में उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अच्छे से करनी है, ठीक है जी। अच्छा, आगे बात करते हैं, सेट्स एंड रिलेशन की बात करते हैं, सिमेट्रिक, ट्रांसलेटिव एंड रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टीज़ करनी है कि भाई किस तरह से आप उनको प्रूफ कर सकते हो कि भाई वो सिमेट्रिक है, ट्रांसलेटिव है, फिर रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। और लास्ट में 36 में आपको स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, मीन हो गया, वेरिएंस हो गया, आपको बेसिकली सारी चीज़ें करनी है, और अगर तुमने इतनी सारी चीज़ें कर ली तो भाई यू आर वेरी वेरी गुड टू गो विद योर PCM, है ना। और यहाँ से आप 180 मार्क्स 100% स्कोर कर सकते हो। और जो बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या चल रहा है, ये बात ध्यान सुनो, मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर भाई हाइड्रोकार्बन के पार्ट 3, 4 और 5 एक ही वीडियो के अंदर क्लब करके मैं आपको दे दूंगा, ऐसे ही पार्ट 6, 7, 8 एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको क्लब करके दे दूंगा, ठीक है। ऑल्सो एल्कीन और एल्काइन का वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है, तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रख लेना, लाइक कर देना वीडियो को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, एंड जाके पढ़ाई करो।